गुड मॉर्निंग। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल हिराकडाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने 2 क्वेश्चन तो हल कर लिए थे। अब देखो प्रश्न क्या है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या ज्ञात करना है, आपको संबंध की सत्यता की जांच करनी है। अब देखो इसके लिए पहला क्वेश्चन, जैसे बहुपद दिया हुआ है तो आप उसका शून्यक ज्ञात करेंगे। देखो साहब, जैसे ही दिया हुआ हो उसको f(x) के बराबर मान लेंगे। जितना द्विघात बहुपद है वो है जैसे का जैसा लिख दिया, 6x² माइनस x और माइनस के 2। अब देखो, अब यहाँ माइनस आते ही आपको याद रखना है इसमें एक तो बड़ा होगा और एक छोटा होगा। अब देखो इसको इससे गुणा करने पर 6 को -2 से गुणा करने पर आया -12। अब आप बताओ -1 अंतर होना चाहिए, अर्थात एक अंतर हो और गुणा करने पर 12 आए। तो आप जानते हैं 4 गुणा 3, 4 को 3 से गुणा करने पर 12 आते हैं, तो और अंतर भी एक का ही है। अब बड़ा किसका होगा, वो माइनस जिसका चिन्ह है वो ही मान बड़ा हो जाएगा। जैसे x² माइनस का है तो माइनस का तो 4 बड़ा हो जाएगा और प्लस का 3 छोटा हो जाएगा, क्योंकि 4 को 3 से गुणा करने पर माइनस के 12 आ रहे हैं, -4 को प्लस के 3 से गुणा करने पर, और बाकी जो पड़ा है वो ऐसे का ऐसा -2। अब देखो इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, इन दोनों में देखो 2 का भाग दोनों में जा रहा है तो 2 कॉमन आ जाएगा। अक्स दोनों में है तो अक्स कॉमन आ गया। अब 6 में 2 का भाग देंगे तो आया 3। x² में अक्स का भाग दिया तो मान आया अक्स, फिर माइनस। अब आप जानते हैं अक्स तो यहाँ से कॉमन आ ही गया था, 4 बचा, 4 में 2 का भाग देंगे तो मान आएगा 2। ये तो हो गई इसकी बात। फिर आगे वाले की बात करें, इन दोनों में कोई भी ऐसा मान नहीं है जो कॉमन हो। यदि ऐसा हो तो उसमें 1 कॉमन आता है, जैसा चिन्ह है वैसे का वैसा 1 कॉमन आ गया। 1 कॉमन आया तो आप कोष्टक का निशान ये है जैसे का जैसा लिख दो, 3x - 2। इन दोनों में आपको दिख रहा है दोनों में कॉमन है 3x - 2। बच गया क्या, बचेगा 2x + 1, 2x + 1। अब ये मान आया है बहुपद का। अब आप ज्ञात करेंगे शून्यक, तो बहुपद के शून्यक, बहुपद के शून्यक, शून्यक होंगे आप जानते हैं। इस बहुपद को, बहुपद के शून्यक के लिए आप इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। हमारे पास आएगा 3x - 2 × 2x + 1 = 0। तो 2 का गुणनफल 0 आ रहा है तो अलग अलग गुणा 0, 3x - 2 = 0, या दूसरा 2x + 1 = 0। ये उधर जाएगा तो 3x = 2 और x बराबर आ गया 2/3। दूसरा मान ये उधर जाएगा तो 2x = -1, x = -1/2। ये हुए। अब आपको शून्य ज्ञात करने, ये शून्यक हो गए, अतः है इसके शून्य क्या क्या हुए ये लिख देंगे। बोलो क्या क्या है शून्यक, 3/2 और -1/2, अर्थात 3/2 -1/2। ये उत्तर है पहला। फिर आपको शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। तो हम सबसे पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग ज्ञात करने के लिए इन दोनों को जोड़ दो साहब, यानी 3/2 -1/2। आप जानते हैं इनका लघुत्तम आएगा 2, और 3 और 2 नीचे 2 है तो सेम यहाँ मान रह जाएगा 3 - 1। 3 में से 1 को घटाएंगे तो 2/2, मतलब मान आया 1, यानी शून्यकों का योग आया 1। और सूत्र के अकॉर्डिंग -x का गुणांक, गुणांकों की बात करें तो x का गुणांक बटा x² का गुणांक बराबर, माइनस का तो निशान x का गुणांक। प्रश्न में देखो x का गुणांक यहाँ है -1, मतलब कोष्टक लगा करके -1 हो जाएगा। यहाँ मान इस जगह 2/3 था, ये उत्तर अलग लिख दिया मैंने, 2/3 होगा। यहाँ थोड़ा सा उल्टा होगा, 2/3। 3 और 2 लघुत्तम लेंगे तो यहाँ मान आएगा 6 लघुत्तम आ गया।
6 जैसे ही लघुत्तम आया तो 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 आएगा, और 2 को 2 से गुणा करने पर 4, माइनस 6 में 2 का भाग देंगे तो 3 आएगा, 3 को 1 से गुणा करने पर माइनस के 3 हो गए। अब देखो 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1/6 ये योगफल होगा। हमने उल्टा लिखा था, यहाँ तो था 2/3, इस जगह 2/3 ही आएगा, उल्टा कर दिया था इसलिए ये मान ये हो गया 1/6 आया, माइनस माइनस बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक 6 हो गया, माइनस और माइनस प्लस तो 1/6 ये आ गया। दोनों मान बराबर हैं इसलिए गुणांक शून्यकों का योग यानी शून्य के लिए और गुणांकों के लिए दोनों मान सेम हैं। फिर और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल हम क्या करेंगे, इनको गुणा करेंगे। गुणा करो साहब, शून्यकों का गुणनफल तो 2/3 गुणा -1/2, 2 से 2 क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस प्लस तो माइनस का 1/3 आ गया। और सूत्र के अकॉर्डिंग, सूत्र कहता है अचर पद बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक। उत्तर क्या होगा, अचर पद आपको दिख रहा है, अचर पद जो मान जिसके साथ नए अक्षर अक्स स्क्वायर हो तो अचर पद हो गया -2 बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक है 6, 2 में 6 का भाग देंगे तो -1/3। ये गुणांक शून्यकों के लिए है, ये गुणांकों के लिए, दोनों सेम है, अतः ये कथन सत्य है। अर्थात हमने जो शून्यक निकाले वो सही है, 2/3 और -1/2 शून्यक होंगे, ये उतार लेंगे आप पूरा का पूरा। फिर दूसरा प्रश्न समझेंगे जस्ट आगे वाला क्वेश्चन, जस्ट आगे दूसरा प्रश्न ये है, दूसरा उतारना है 5वां, ये उतार लो 5वां। मान दिया है एफ अक्स बराबर अक्स स्क्वायर माइनस का √x प्लस 1, 5वां क्या है ये, चौथा समझेंगे पहले। अक्स स्क्वायर माइनस का 15 है, माइनस का 15, अक्स स्क्वायर और माइनस का कितना है 15 है। अब आपको तो सीधा ही दिया हुआ है, नहीं इसके गुणनखंड कर सकते हैं। गुणनखंड कब होंगे, जब यहां मान अक्स का और होता तो सीधा ही लिख देंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए आप क्या करेंगे, इसको 0 के बराबर कर देंगे। जैसे 0 के बराबर किया तो ये मान यानी अक्स स्क्वायर -15 बराबर हो गया 0, अर्थात अक्स स्क्वायर बराबर 15, मतलब अक्स बराबर हो जाएगा ±√15। ये 2 शून्यक आएंगे, शून्य के एक तो होगा प्लस का और एक होगा माइनस का, मतलब √15 होगा और एक होगा माइनस का √15, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। ये इसके शून्यक आ गए, कौन से के, चौथे क्वेश्चन के। अब हम क्या करेंगे, इसका मान लिखेंगे हम सूत्र के अकॉर्डिंग और वैसे मान ज्ञात करेंगे। तो क्या लिखना है आपको, शून्यकों का योग, यहां तो लिखेंगे शून्यकों का योग। बोलो योग की बात आए तो आप इनको जोड़ेंगे। शून्य कौन कौन से हैं, एक तो है √15 और एक है माइनस का √15। देखो समान संख्या में से समान संख्या घटते ही मान क्या आ जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। तो शून्यकों का योग तो 0। सूत्र के अकॉर्डिंग शून्यकों का योग का सूत्र होता है माइनस अक्स का गुणांक बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक, ये सूत्र कहता है। बोलो मान लिखें माइनस अक्स का गुणांक, तो यहाँ तो अक्स है ही नहीं क्योंकि अक्स स्क्वायर अक्षर पर 2 चीज़ हैं, इसलिए वो हो गया 0 बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो उत्तर आया 0। दोनों मान समान हैं। फिर दूसरा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जैसे ही शून्यकों का गुणनफल की बात आती है तो गुणा कर दो साहब। गुणा करेंगे तो मान एक तो है √15 और एक है माइनस का √15। देखो अंडर से अंडर हट जाएगा तो ये टोपी तो गई हट, 15 ही बच जाएगा। प्लस है माइनस है, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो निशान आएगा माइनस का, ये माइनस के 15 आ गए। अब सूत्र ये कहता है कि अचर पद बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक, ये होता है सूत्र के अकॉर्डिंग।
तो अचर पद तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, अचर पद देखो यहाँ -15, तो -15 बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ है 1, अर्थात मान आएगा -15। दोनों मान समान है, इसलिए ये जो मान हमने शून्य के निकाले हैं वो सत्य है। फिर हम चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन एफ एक्स बराबर हमारे पास हो जाएगा अक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में √3 + 1 अक्स और प्लस √3, ये दोनों से गुणा है, अक्स दोनों से गुणा कर देंगे साहब। इसको इससे गुणा करेंगे तो ये मान देखो ऐसे होगा, अक्स स्क्वायर, ये मान इससे गुणा होगा तो माइनस का √3 अक्स, ये माइनस और ये प्लस गुणा होते ही माइनस होगा, 1 को अक्स से गुणा करेंगे तो अक्स हो जाएगा, आगे जो पड़ा है प्लस का √3 पड़ा रहेगा। अब आप इन दोनों में से कॉमन की बात करते हैं, दोनों में अक्स है तो अक्स कॉमन आ जाएगा, अक्स कॉमन आ जाएगा तो बचेगा क्या, अक्स माइनस अक्स बाहर आ गया तो √3। फिर यहाँ कॉमन कुछ नहीं है तो चिन्ह जैसा है वैसा माइनस है तो -1 कॉमन आता है 1, यहाँ मान तो अक्स रह जाएगा, ये चिन्ह बदल जाएगा, प्लस का है वो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये अंदर वापस जाएगा, -1 इससे तो माइनस का अक्स हो गया, और -1 माइनस के √3 से गुणा होते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो √3 आ गया। इस प्रकार से आपको अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, देखो दोनों में हमारे पास कॉमन आई एफ एक्स बराबर अक्स माइनस √3, अक्स माइनस √3 कॉमन आ गया था, और मान बचा अक्स -1, अक्स -1। अब आप शून्य के लिए इसको किसके बराबर कर देंगे, शून्य के लिए इसको 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात एफ एक्स बराबर हम लिखेंगे 0, मतलब अक्स माइनस √3 गुणा अक्स -1 बराबर 0। अब मान जैसा ही आया है, अब आप अलग अलग 0 के बराबर कर देंगे, अक्स माइनस √3 बराबर 0 या अक्स -1 बराबर 0। ये उधर मान जाएगा तो अक्स बराबर हो जाएगा √3, या दूसरा -1 उधर जाते प्लस का तो अक्स, तो शून्य किसके 2 आए, शून्य का 1 तो √3 और 1, ये तो हो गई बात शून्य की। अब हम सूत्र में जांच और करेंगे, शून्य का योग कितना है, शून्य का योग करेंगे हम साहब √3 और 1 को जोड़ देंगे तो √3 + 1 हो जाएगा, और सूत्र ये कहता है माइनस अक्स का गुणांक बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक, अक्स स्क्वायर का गुणांक, माइनस तो निशान हो जाएगा, अक्स का गुणांक देखो तो यहाँ सूत्र में प्रश्न में ही देख लो, पहला प्रश्न है इसमें अक्स का गुणांक है, ये पूरा मसाला, माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा, और ये कोष्टक वाली पूरी संख्या √3 + 1, और बटा अक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हमारे पास मान आया √3 + 1, मतलब ये दोनों मान सेम है। एक और बच गया गुणनफल, तो यहाँ शून्य का गुणनफल, शून्य का गुणनफल, दोनों को गुणा कर दो, दोनों क्या क्या हैं, एक तो √3 है, एक है 1, गुणा करेंगे तो √3, और सूत्र कहता है अचर पद बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक। अब आप जानते हैं अचर पद तो हमारे पास है √3 बट्टा अक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो ये √3, अर्थात इससे भी ये दोनों मान आपस में बराबर हैं। इसका अर्थ ये जो शून्य के निकाले √3, 1 सत्य है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। 5 लास्ट क्वेश्चन और देख लो, छठा क्वेश्चन। फिर ये पहला प्रश्न 3.1 का पहला कंप्लीट है प्रश्न। ये प्रत्येक को अपनी होमवर्क कॉपी में करना है तथा टेस्ट लें उस समय आपको याद रखना है। देखो एग्जाम में की दृष्टि से भी ये इम्पोर्टेंट है सारे क्वेश्चन। फलन दिया, ये जो बहुपद दिया हुआ है उसको एफ एक्स के बराबर मान लो, 3x² माइनस x माइनस 4। वही बात यहाँ माइनस आ जाए तो याद रखना एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा।
अंतर 1 का होना चाहिए। गुणा करने पर 3 गुणा 4 मतलब माइनस का 12 आना चाहिए। 3 गुणा -4 -12 आना चाहिए। तो आप जानते हैं 4 को 3 से गुणा करने पर 12 ही आते हैं, इसलिए ऐसे लिखेंगे 3x²। बड़े वाला होगा माइनस का, मतलब माइनस का तो 4x, छोटे वाला होगा प्लस का और -4 ऐसे कैसा पड़ा रहेगा। अब इन दोनों में से आप कॉमन लेंगे तो हमारे पास दोनों में x कॉमन आ जाएगा, तो मान बचेगा 3x - 4। इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो प्लस का 1 कॉमन आ जाएगा, जैसा चिन्ह है वैसे का वैसा 1 कॉमन आ जाएगा, तो 3x - 4। अब आप इन दोनों में से कॉमन देखते हैं तो हमारे पास आएगा 3x - 4 और यहाँ आ जाएगा x + 1। ये आ गया बहुपद के लिए। अब शून्य के लिए क्या करेंगे, ये गुणनखंड हो गए। शून्य के लिए इसको किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे, अर्थात f(x) बराबर हम 0 करेंगे, मतलब 3x - 4 और x + 1 बराबर 0। अब आप इसको अलग अलग 0 के बराबर करेंगे तो 3x - 4 बराबर 0 या x + 1 बराबर 0। ये मान उधर जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा 3x बराबर 4, x बराबर 4/3, या इधर वाले की बात करें तो x बराबर -1। तो शून्य हो गए हमारे पास क्या, शून्य 4/3 हुआ और 1 -1। सूत्र के अकॉर्डिंग शून्य का योग क्या होगा, शून्य का योग करो साहब 4/3, 4/3 -1 लघुत्तम लेंगे तो हमारे पास आएगा 3 लघुत्तम आए तो यहाँ तो आ गया 4 माइनस ये 3 सीधा गुणा हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यहाँ हो गया 1/3। और सूत्र ये कहता है कि -x का गुणांक बटा x² का गुणांक देखो बराबर है या नहीं है। x का गुणांक, माइनस का तो निशान कोष्टक, x का गुणांक तो प्रश्न में आ जाओ, यहाँ x का गुणांक है -1 तो -1 बटा x² का गुणांक 3 है तो 3, माइनस और माइनस प्लस तो 1/3। देखो ये दोनों आपस में बराबर हैं। शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल आपको दिख रहा है, दोनों को गुणा कर दो। 4/3 को -1 से गुणा करेंगे तो -4/3। और सूत्र ये कहता है अचर पद बटा x² का गुणांक। देखो अचर पद होता है जिसके साथ x और x² नहीं है, वो मतलब -4 हो गया, -4 और बटा x² का गुणांक 3, ये दोनों सेम हैं, अतः ये शून्यक सही है। शून्य क्या है, 4/3 -1। इस प्रकार से ये पहला क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से एक क्वेश्चन आ सकता है। हल करने सभी अपनी अपनी कॉपी में उतार लेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में कल मिलते हैं।